हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इनके बारे में सारा कुछ हमने डिटेल सीखी थी। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के डिग्रीज, नंबर ऑफ जीरोस, स्टैंडर्ड फॉर्म, सारी कुछ डिटेल मिलेगी और इसको ग्राफिकल सॉल्यूशन से भी हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पर हम देखते हैं ए की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होगी। इसके अलावा किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री होगी वो 3 होगी। डिग्री क्या होती है हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, यानी किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की उसको हम डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है। तो इस तरह के केस में हमें यहाँ पर हाईएस्ट पावर जो है 3 मिलती है, तो इस वजह से इसकी जो डिग्री होगी 3 होगी। हमें ये भी मालूम है ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती। अगर ए की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो ये जो टर्म है ये खत्म हो जाएगी और इस तरह से हमें यहाँ से तक ये जो पॉलिनोमियल मिलता है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस वजह से ए की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। इसके अलावा बात करते हैं नंबर ऑफ जीरोस की। तो यहाँ पर क्योंकि इसकी डिग्री 3 है तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं इसके वो 3 हो सकते हैं। या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो 3 होंगे। इस तरह से हमें 3 केसेस मिलेंगे। इन 3 केसेस को हम डिटेल में सीखेंगे। इसमें हमारा पहला केस है व्हेन पी एक्स कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। यानी अगर हमें कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है और उसको हम फैक्टर्स करें तो हमें उसके डिफरेंट फैक्टर्स मिलते हैं। यानी जितने भी फैक्टर्स मिलेंगे जो कि 3 फैक्टर्स होंगे, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 फैक्टर्स होंगे। तीनों के तीनों जो फैक्टर्स होंगे वो सबके सब डिफरेंट होंगे, डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट होंगे। पी एक्स विल हैव 3 डिस्टिंक्ट जीरोस। जब 3 फैक्टर्स होंगे तो उनकी वजह से हमें 3 जीरोस भी मिलेंगे और तीनों के तीनों डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट होंगे। दस कर्व ऑफ पी एक्स कट्स एक्स एक्सिस एट 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम उस क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ या जिसे हम कर्व बोलते हैं तो कर्व एक्स एक्सिस को किन्हीं भी 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर कट करेगा या इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। हमने एक एग्जांपल लिया है पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। अगर इसके हम फैक्टर्स करते हैं तो हमें 3 फैक्टर्स मिलते हैं और हम देखते हैं कि तीनों फैक्टर्स हैं वो डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट फैक्टर्स है। तो हमें इनसे जीरोस मिलेंगे। इससे हमें 0 मिलेगा -3, इससे 0 मिलेगा हमें -1 और इससे 0 मिलेगा 2। तो हमें x इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू 2, हमें ये 3 जीरोस मिले। अगर हम इस पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ हमें इस शेप का मिलता है। तो यहाँ हम देखते हैं ये जो ग्राफ है इस एक्स एक्सिस को यहाँ पर इसको ए पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, यानी -3 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, -1 पर इंटरसेक्ट कर रहा है और इधर 2 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस को ये 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है, यही इसके जीरोज होंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं पहला केस हमारा ऐसा है जिसमें किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस पॉसिबल हैं। हमारे पास तो दूसरा केस है। इस केस में व्हेन पी एक्स कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू 2 आइडेंटिकल एंड 1 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। यानी हमें जो पॉलिनोमियल मिलेगा कुछ इस तरह का मिलेगा कि उसके जब हम फैक्टर्स करते हैं तो 2 फैक्टर्स एक जैसे होंगे और एक फैक्टर बिल्कुल अलग हुआ। एग्जांपल हमें बताए जा रहे हैं इसमें एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके फैक्टर करते हैं तो फैक्टर हमें एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, जिसको हम ऐसे भी ले सकते हैं एक्स इंटू एक्स माइनस 2। और भी एग्जाम्पल दूंगा मैं, फिलहाल इसे समझ लेते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर के हम फैक्टर्स करते हैं तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, जिसे हम एक्स इंटू एक्स माइनस 2 ये कर लेते हैं। तो 3 फैक्टर्स हैं इसके, जिनमें से 2 फैक्टर्स बिल्कुल सेम है, तीसरा फैक्टर बिल्कुल अलग है इनसे। तो यहाँ हम आगे देखते हैं। इसके बाद में सो कर्व ऑफ पी एक्स विल कट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। यानी अब हम अगर इस पॉलिनोमियल का कर्व ड्रॉ करते हैं तो कर्व एक्स एक्सिस को किन्हीं भी 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा। यानी अब 3 पॉइंट्स नहीं मिलेंगे बल्कि 2 पॉइंट्स मिलेंगे। इसके अलावा 10 पी एक्स विल हैव 2 जीरोस। तो हमें मालूम है जब कर्व जितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है तो वही उसके जीरोज होते हैं। तो एक्स एक्सिस को ये 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर इस पॉइंट को हम O कंसीडर कर लेते हैं, इस पॉइंट को हम A कंसीडर कर लेते हैं, हमें 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं
एक 0 और एक 2। तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल के सिर्फ 2 ही जीरोज होंगे, जो कि एक 0 होगा और एक होगा 2। एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। इसमें हमारे पास वो एग्जाम्पल दे रखा है x³ माइनस का 2x² है, क्योंकि पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इसके 3 फैक्टर्स होंगे, जिनमें से 2 फैक्टर्स आइडेंटिकल यानी सेम है बिल्कुल, और एक डिफरेंट टाइप का फैक्टर है। तो इसके 2 जीरोज होंगे। इससे हमें जो जीरोस मिलेंगे वो 0 मिलेगा, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 0 होगी, और इससे हमें जीरोस मिलेगा वो 2 मिलेगा। तो हमें x की 2 वैल्यूज मिल रही हैं, यही इसके 2 जीरोज होंगे। इन्हीं पॉइंट्स पर ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास px = x³ माइनस x² माइनस 8x + 12। अगर इसके हम फैक्टर्स करते हैं तो हमें इस तरह के 3 फैक्टर्स मिलते हैं, जिनमें से 2 फैक्टर्स होंगे वो आइडेंटिकल हैं, x - 2 × x - 2, और जो थर्ड फैक्टर है वो डिफरेंट है इनसे। तो इन दोनों से हमें सेम 0 मिलेगा, जो कि x की वैल्यू 2 मिलेगी, और x + 3 से हमें जो जीरोस मिलेगा वो मिलेगा -3। तो इस तरह के केस में हम देखते हैं x की वैल्यू -3 और 2, सिर्फ 2 ही वैल्यूज हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज मिलती हैं। तो इस तरह से हम अगर इसका कर्व ड्रॉ करते हैं तो कर्व x एक्सिस को सिर्फ 2 ही पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा, x = -3 पर और x = 2 पर। तो हम देखते हैं कि इस सेकंड केस में अगर हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है तो उसके 2 फैक्टर्स भी पॉसिबल हैं। आइए इसका थर्ड केस देख लेते हैं। थर्ड केस में व्हेन px कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू 3 इक्वल फैक्टर्स। अगर हम किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करें, उसके तीनों इक्वल फैक्टर्स मिलते हैं। अगर px इस फॉर्म का मिलता है हमें, px = k × x³ वेयर k इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। अगर हमें पॉलिनोमियल जो है इस फॉर्म का दे रखा होता है तो वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, x एक्सिस को। जब x एक्सिस को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका सिर्फ एक ही जीरोस होगा। px = x³ ये दे रखा है, इसका ग्राफ हमने इस तरह से ड्रॉ किया है। तो यहाँ हम ग्राफ में देख लेते हैं, ये जो ग्राफ है इसका, यह जो कर्व है, इस x एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, जो कि ओरिजिन है। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू 0 मिलती है। इस टॉपिक की समरी देख लेते हैं। अगर हमारे पास px = x³ माइनस 2x² माइनस 3x इस तरह का एक पॉलिनोमियल दे रखा है, अगर इसको हम फैक्टराइज करते हैं तो फैक्टराइज करने पर हमें 3 डिफरेंट फैक्टर्स मिलते हैं, और 3 डिफरेंट फैक्टर्स होने की वजह से इनके 3 डिफरेंट जीरोस होंगे। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ हमें कुछ इस तरह से मिलता है, जो x एक्सिस को किन्हीं 3 डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है। तो इस तरह से इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस पॉसिबल हैं। बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। px = x³ माइनस x²। अगर हमें इस तरह का एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसको फैक्टराइज करते हैं तो हमें मिलते हैं फैक्टर्स इसके x × x - 1, जिसमें से 2 फैक्टर्स इसमें सेम है, एक डिफरेंट टाइप का फैक्टर है। तो हमें इससे 2 जीरोज जो मिलने वाले वो आइडेंटिकल जीरोज होंगे, जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू 0 दे रखी है। इससे फैक्टर जो दे रखा है, इससे हमें 0 मिलता है 1। तो हमें इससे सिर्फ 2 जीरोस मिलते हैं। दोनों जीरो से हम देखते हैं कि अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इस पॉलिनोमियल का, तो हमें ग्राफ देखने से पता चलता है कि वो सिर्फ 2 ही पॉइंट्स पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। बात करते हैं थर्ड वाले पॉइंट की। तो इसमें अगर इस फॉर्म में दे रखा है कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इसको फैक्टराइज करने पर हमें 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स मिलते हैं। इससे हमें सेम टाइप का 0 मिलेगा, यानी तीनों से एक ही 0 मिलता है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 0 होगी। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इस तरह का ग्राफ मिलता है, और ये जो ग्राफ है x एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। इस तरह से हमें इसका एक ही जीरोस मिलता है। तो पूरे वीडियो का कंक्लूजन ये है कि अगर कोई px दे रखा है जिसकी डिग्री n है, तो उसके जो जीरोस पॉसिबल हैं, एटमोस्ट n जीरोस पॉसिबल होंगे, यानी n से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है जीरोस। मैं समझता हूँ टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि अगर कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, क्यूबिक हो चाहे क्वाड्रेटिक हो, तो उसमें जीरोस और जो कोफिशिएंट्स हैं उनके बीच में रिलेशन क्या होता है। उसके बाद हम NCERT एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक के बाद में। आज के लिए इतने काफ़ी है।